On. Hello, so good evening students. Now in this video I'll continue with the application of law of conservation of angular momentum. In my last video I told you how to apply the law of conservation of angular momentum in those cases when a body strikes to a rigid body, when a particle strikes to a rigid body whose axis of rotation is not fixed. So now first of all मैं जो पहले वाले उसके पॉइंट से जो कुछ एक मेन पॉइंट था मैं उस पॉइंट पे फिर से एम्फेसाइज करता हूँ. देन आई विल कंटिन्यू विद दिस. लुक एट दिस. In my last video what I had told you, like there is a rod of mass m, length l, which is lying on a smooth horizontal plane. ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई कर रही है और इसके एक एंड पे एक m मास का पार्टिकल आया और इसे स्ट्राइक करता है विद वेलोसिटी v0. दिस इज ऑल हैपनिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है. स्ट्राइक करता और इसके साथ स्टिक कर जाता है. देन आई हैड टोल्ड यू दैट हाउ टू कैलकुलेट द पैरामीटर्स, लाइक कि इसका जो सिस्टम का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिस्टम किस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करेगा. देन इसका एंड ए इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द एंड ए एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ एंड बी. मैंने ये बताया था कि कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना. सो मैं जो इसके जो मेन चीज़ें थी कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस किस पॉइंट के अबाउट आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप किसी पॉइंट के अबाउट नहीं कर सकते हैं तो वाई यू कैन नॉट अप्लाई अबाउट दोज पॉइंट्स एंड अप्लाई किस पॉइंट के अबाउट करना है सो दैट की कैलकुलेशन इज मिनिमम. लुक एट दिस. एज आई टोल्ड you can apply any law of conservation of angular momentum about any point on the ground. कहीं पे भी है आप उसके about अप्लाई कर सकते हैं. बेसिकली है क्या, आप जिस पॉइंट के about अप्लाई कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पहली चीज़ है कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना हो, जो कि सबसे फंडामेंटल कंडीशन है. तो जब आपने माना कि ब्लॉक और रॉड मिल करके एक सिस्टम बना रहे हैं तो ब्लॉक इससे स्ट्राइक करेगा भी, तो जो भी इनके बीच का फोर्स होगा दैट विल बी इंटरनल फोर्स, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है नहीं, इसे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए किसी भी पॉइंट के अबाउट ग्राउंड में आप अप्लाई कर सकते हैं. देयर इज़ नो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और देयर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है ना. दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, दूसरी सबसे मेजर कंडीशन है कि जिस पॉइंट के अबाउट आप अप्लाई करते हैं उस पॉइंट का काइनेमेटिक स्टेटस जो कोलिजन के जस्ट पहले है वही कोलिजन के जस्ट बाद होना चाहिए. जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट बोलता है कि आई अप्लाई इट अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी. मैं जो इस रॉड का एक्चुअली सेंटर ऑफ मास है मैं उस पॉइंट के अबाउट अप्लाई करूँगा. तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कोलिजन के पहले स्टेशनरी है, और जब कोलिजन हो जाएगा और ये इसमें स्टिक कर जाएगा तो जैसे इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और सेंटर ऑफ मास 20 सेंटर ऑफ मास से आगे जा रहा है, तो जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है उसकी तो बाद में कुछ वेलोसिटी होगी, तो उसका तो काइनेमेटिक स्टेटस सेम नहीं है. मतलब पहले इट वॉज एट रेस्ट, बाद में मूव कर रहा है. द सेम थिंग इज ट्रू अगर आप रॉड के ऊपर कहीं पे भी कोई पॉइंट लेते हैं. आप लोगों की रॉड के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट के अबाउट अप्लाई कर दिया. रॉड के ऊपर अगर आपने कोई पॉइंट लिया है तो वो पॉइंट पहले रेस्ट पे है, और बाद में वो पॉइंट क्या होगा, क्योंकि उस पॉइंट के बाद कुछ वेलोसिटी होगी तो उसका काइनेमेटिक स्टेटस सेम नहीं है. इसलिए ये नहीं कि आप उस पॉइंट के अबाउट अप्लाई करना कॉम्प्लिकेटेड है, आप उस पॉइंट के अबाउट अप्लाई नहीं कर सकते. कॉन्सेप्चुअली ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए सो दैट कि अगर कभी किसी ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछते हैं सो यू कैन क्लियरली नो दैट कि रॉड के किसी भी पॉइंट के अबाउट, आर्बिट्ररी पॉइंट के अबाउट वी कैन नॉट अप्लाई. हम ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट हो एनीवेयर वी कैन अप्लाई अबाउट दैट पॉइंट, ठीक है ना. ऑल्सो सी द कंबाइंड सेंटर ऑफ मास सिस्टम, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज हैविंग ए वेलोसिटी mv0 अपॉन m प्लस m इवन बिफोर द कोलिजन ऑल्सो. जैसे कोलिजन के पहले आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है तो कोलिजन के पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, m1v1 दैट इज mv0 प्लस वॉट, कैपिटल M इंटू 0 अपॉन m प्लस m. यही कोलिजन के पहले भी है और यही कोलिजन के बाद है. दैट मीन्स की जो सिस्टम का रियल सेंटर ऑफ मास है विच इज लाइंग समवेयर ऑन द ग्राउंड ऑन द रॉड. जैसे जब ये स्ट्राइक करेगा जस्ट इससे एट द मोमेंट इट विल स्ट्राइक, तो स्ट्राइक करने के बाद वो जो कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, रॉड में यहाँ पे लाई करेगा. तो अगर आप जो रियली सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि उसका काइनेमेटिक स्टेटस पहले जो था वही बाद में भी है, इसलिए आप उस पॉइंट के अबाउट भी अप्लाई कर सकते हैं. बट मैंने आपको क्या बताया था, आपको जो रियली सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट अप्लाई नहीं करना. उस सेंटर ऑफ मास के नीचे
कंबाइंड सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसके नीचे ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसके नीचे आपको उसके अबाउट अप्लाई करना है, एंड दैट वाज वेरी इजी टू अप्लाई। आई हैड टोल्ड यू लास्ट टाइम। अब लास्ट टाइम जो नहीं हुआ था वो क्या था, मैंने इसे स्टिक करा दिया था, मान लो स्टिक नहीं करता है, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज व्हाट, ई। रॉड और ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई। नाउ व्हाट विल हैपन, हाउ विल बी द पैरामीटर्स? सो अगेन व्हाट आई टेक, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर। अब क्योंकि ये कंबाइन कर ही नहीं रहा है, सो वी वोंट बी कंसीडरिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब हम लेके आ रहे हैं, हमने इसमें ये लिया कि ओमेगा स्पीड से रॉड का रिजिड बॉडी अलग और ये ब्लॉक अलग, ओमेगा स्पीड से रोटेट करी और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास है। कोलिजन के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी v नॉट थी, और कोलिजन के जस्ट बाद मतलब आफ्टर कोलिजन, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक ना, द वेलोसिटी जो ब्लॉक है, ब्लॉक होगा यहीं पे, मैंने यहाँ बनाया, कोलिजन के जस्ट बाद ब्लॉक की वेलोसिटी v1 है। तो ये अननोन पैरामीटर्स क्या हो गए, v1 कोलिजन के जस्ट बाद ब्लॉक की वेलोसिटी जो होगी मैंने आगे की ओर ही ली है, और रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से रोटेट करिए, रॉड का सेंटर ऑफ मास आगे की ओर जा रहा है v सेंटर ऑफ मास से। नाउ सी व्हाट इक्वेशंस वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल law of conservation of momentum because there is no external force. So we have small mv naught is equal to capital M into velocity of center of mass. Now it is not the velocity of center of mass of the combined system. It is the center, इसे rather v2 कर लो, ऐसा ना हो आपको confusion हो उस वाले से, v2. So this becomes what, capital M into v2, where v2 is the velocity of center of the rod after the collision plus what, block का momentum small mv1। ये block का हो गया और ये rod का हो गया, एक इक्वेशन हो गया। अब आप देखो कि अगर मान लो कि ऐसा हुआ कि कोलिजन के बाद ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है रॉड, ठीक है ना, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है, सो रोटेशन की वजह से इस पॉइंट को वेलोसिटी कितनी मिलेगी, मैं ई वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ, ई इक्वल्स टू, अब डिपेंडिंग अपॉन की ई की वैल्यू वो लोग जो भी दें, जैसे कि ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इट्स ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, आप ई की वैल्यू 1 कर दोगे, सो ई इक्वल्स व्हाट, माइनस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। सो मैं रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ले रहा हूँ, जिस पॉइंट से कोलिजन हो रहा है हमें ई वाली इक्वेशन में उस पॉइंट से अप्लाई करना होगा, क्योंकि रिमेंबर दैट इन द डेफिनेशन ऑफ ई व्हाट कम्स द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जिस पॉइंट से कोलिजन होगा उसी से तो होगा, सो हम उसी को एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लाने के लिए या इक्वेशन में लाने के लिए क्या करते हैं, माइनस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। सो इस पॉइंट की वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या, ओमेगा इंटू l/2 रोटेशन से मिलेगी, और v2 सेंटर ऑफ मास के ऑलरेडी आ गए, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी v2 प्लस ओमेगा इंटू l/2, और बाद में रॉड ब्लॉक की सोर क्या है v1, सो माइनस v1, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। कोलिजन के जस्ट पहले इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या थी, 0, और ब्लॉक की क्या थी जस्ट पहले v0। सो अब आपके पास इक्वेशंस कितने हैं, अब आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस हैं और अननोन्स है v1, v2 और ओमेगा, 3 अननोन्स। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं। तो आपको करना क्या कि अगर ये कंबाइन हो गया होता तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट लगाने हैं, जो कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उसके नीचे जो ग्राउंड पे जो पॉइंट उस पॉइंट के अबाउट। लेकिन अगर कंबाइन नहीं हुआ तो जो रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है एप्लीकेबल तो ग्राउंड पे किसी भी पॉइंट के अबाउट होगा, और कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट अभी भी एप्लीकेबल होगा। बट अब यहाँ पे क्योंकि वो कंबाइन कर ही नहीं रहा, तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट अप्लाई करने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए आप क्या करोगे, अब जो रिजिड बॉडी का मतलब आपने पहले से अपने दिमाग में बना लिया रूल कि हम करेंगे क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंबाइन हो गया तो जो कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उसके नीचे जो ग्राउंड पे पॉइंट उसके अबाउट अप्लाई करेंगे, और अगर कंबाइन नहीं हुआ तो जो रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है उसके नीचे जो ग्राउंड पे पॉइंट उसके अबाउट, तो उसके पॉइंट अबाउट में अप्लाई करता हूँ स्टार्टिंग में। जो ग्राउंड पे पॉइंट है उसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम आ गया कोलिजन के पहले mv0 इंटू l/2, इसका कितना आ गया mv0 इंटू l/2, और कोलिजन के बाद इसी का ये क्लॉकवाइज सेंस एंटी क्लॉकवाइज सेंस का इस ब्लॉक का कोलिजन के बाद क्लॉकवाइज सेंस का आ गया mv1 इंटू l/2 प्लस। अब रॉड में आते हैं, रॉड ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो रॉड में वैसे करते हैं हम, रॉड रोटेट भी कर रही और रॉड का सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है, लेकिन क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट अप्लाई कर रहे हैं वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास के जस्ट नीचे है, तो mv r वाला फैक्टर 0 हो गया बिकॉज r बिकम 0, सो दैट बिकम्स ओनली i ओमेगा, सो दैट इज व्हाट 1/12 m l² इंटू ओमेगा। अब इन तीनों इक्वेशंस में देयर आर 3 इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। अब वो लोग चाहे कोलिजन पार्शियली इलास्टिक बोलें, आप ई की जो वैल्यू दी होगी वो डाल लोगे,
और अगर परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं तो ई की वैल्यू 1 डालोगे उससे आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक और भी रिलेशन हमारे पास है, अगर हमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो, सो वी हैव वन मोर रिलेशन परफेक्टली इलास्टिक वाले केस में। परफेक्टली इलास्टिक के केस में पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इतनी थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सो 1/12 ml स्क्वायर, रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करा, इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ मास m इंटू v2 स्क्वायर, क्योंकि रॉड के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, सो दोनों का सम आ गया। अगर परफेक्टली इलास्टिक होता तो हम ई के इक्वेशन नहीं बनाते, तब भी हो रहा था, बट फिर भी है क्या, ई के इक्वेशन में साइमल्टेनियस इक्वेशन बनता है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनती है, तो इट्स बेटर कि अगर आप ई इक्वल्स टू 1 परफेक्टली इलास्टिक में भी यूज़ करो तो कैलकुलेशन ज़्यादा आसान होंगे। सो अब इस टाइप के कोलिजन्स का कोई भी केस सब कुछ हो गए, ठीक है ना। नाउ से अब आप देखेंगे नाउ लुक एट दिस, इसी में क्या होगा कि अब कई बार आपको थोड़ा सा लॉजिक, कॉमन सेंस, जिसमें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपसे बोला गया एक क्यूबिकल ब्लॉक है मास m का साइड a का, और ये क्यूबिकल ब्लॉक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v नॉट, ठीक है ना। अब बोलोगे यहाँ पे सामने कोई एक जो है ना, सामने यहाँ पे एक कोई ऑब्स्टिकल आता है और उस ऑब्स्टिकल के साथ ब्लॉक का जो कोलिजन है परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब जब ब्लॉक स्ट्राइक करेगा तो रिबाउंड नहीं होगा, रादर इसके अबाउट टॉपल करने लग जाएगा। उन्होंने आपसे पूछा व्हाट इज़ द वी नॉट मिनिमम, मतलब वी नॉट इज़ नॉट नोन, वी नॉट की मिनिमम वैल्यू फॉर विच ब्लॉक topples around the जो ये ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल इसके अराउंड ये टॉपल कर जाएगा। अब सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, टॉपल करने का मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल इस तरीके से चला जाए। अब एक और कॉन्सेप्ट क्या आया, कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जब भी किसी रिजिड बॉडी सिस्टम का कंप्लीट रोटेशन कराना है तो आप उसके सेंटर ऑफ मास को हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा दो, ठीक है ना। जब वो सेंटर ऑफ मास हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा दैट बी द मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन, उसके बाद गिरने का काम उसका अपने आप हो जाएगा। दैट मीन्स कि टॉपल करने के बाद अगर इतनी एनर्जी है कि सेंटर ऑफ मास इस तरीके से यहाँ पे आ जाए, ये ऐसे आ जाए, ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन है, ठीक है ना। अब मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये सारे फोर्सेस स्ट्राइक करने के टाइम पे यहीं से पास होंगे, रिएक्शन एन एंड ऑल सब कुछ यहाँ से पास होगा, जैसे यहाँ से है, ठीक है, एम जी है, एन है, बट वो तो कैंसिल ही कर रहे होंगे, बाकी रिएक्शन एन यहीं से पास होगा, तो उसका टॉर्क जीरो। इस पॉइंट के अबाउट जस्ट बिफोर द कोलिजन एंगुलर मोमेंटम कितना, एम वी नॉट इंटू a/2, ठीक है, एम वी नॉट इंटू a/2। और इस पॉइंट के अबाउट जब, क्योंकि ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा, केवल इस पॉइंट के अबाउट इसका प्योर रोटेशन है, तो आप इस पॉइंट के अबाउट आई ओमेगा ले लो। आई की वैल्यू अपने सेंटर के अबाउट होती है 1/6 ma स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस a√2, तो a/√2। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से इसके अबाउट आपको पता 1/6 ma स्क्वायर प्लस m a/√2 स्क्वायर इज दैट लेट दिस इज आई इंटू ओमेगा। इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा ओमेगा, यू गॉट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। अब आपको जब ओमेगा पता है तो इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन what is its rotational kinetic energy, half I की वैल्यू 1/6 ma स्क्वायर प्लस m a स्क्वायर बाई 2, मैंने इसी की वैल्यू डाली है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होनी कितनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास की पहले ग्राउंड साइड कितनी थी a/2, बाद में सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड साइड कितनी a/√2, तो सेंटर ऑफ मास आपने कितना रेज करा दिया a/√2 माइनस a/2, तो गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स mgh। इज दैट क्लियर, बिकॉज ये ओमेगा विल कम एज अ फंक्शन ऑफ v नॉट, ओमेगा जो आएगा v नॉट का फंक्शन होगा, इससे क्या होगा, v नॉट की वैल्यू आ गई। सो आपको ये तो पता लगा कि इस पॉइंट के अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करना था, साथ में क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये पॉइंट रिबाउंड नहीं होता, रादर इस पॉइंट के अबाउट टॉपलिंग स्टार्ट होती है, सो एनर्जी विल नॉट बी कैंड आउट, एनर्जी विल नॉट बी कैंड आउट बट एंगुलर मोमेंटम विल बी कैंड आउट, ठीक है ना। अब साथ में दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, जब भी किसी रिजिड बॉडी सिस्टम का आपको कंप्लीट टर्न कराना है
तो आप उस रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा दो, वो गिरने का काम क्या होगा, अपने आप से कंप्लीट कर लेगा। इज दैट क्लियर? कितना बोल रहे हैं? 15। नाउ सी, नाउ लुक एट दिस। अब मैं आपको इसी में से एक दो और भी एग्जांपल्स देता हूँ। You'll see how you can utilize law of conservation of angular momentum to get the solution of good problems in a very small span. You see, जैसे आपसे बोला गया कि एक ये स्फीयर है, v नॉट स्पीड से आपने इसे ट्रांसलेट करा दिया, इसे आपने v नॉट से ट्रांसलेट करा दिया विदाउट गिविंग एनी रोटेशन। फ्लोर इज रफ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, सो ऑब्वियसली इट विल बी स्लाइडिंग बिकॉज यू आर नॉट गिवन इट, इसे रोलिंग नहीं कराई है, you have given it only a translational velocity v naught and no rotational velocity has been given। बोला गया after what time it will stop rolling, ठीक है ना, t equals what, जब इसका रोलिंग स्टार्ट होगा, ठीक है ना, when rolling starts, पहली चीज़। साथ में what will be its velocity v at that moment, what will be omega at that moment। अब if we solve it by law of conservation of angular momentum, that seems to be very simple। how, सारे फोर्सेस mg रिएक्शन n और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि अभी तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v नॉट है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूरा म्यू एन लगेगा पीछे की ओर। सारे फोर्सेस पॉइंट से पास हो रहे हैं जिस पॉइंट से इसका ग्राउंड से कांटेक्ट है। इज दैट क्लियर? जिस पॉइंट से इसका ग्राउंड से कांटेक्ट है, कांटेक्ट पॉइंट से, एंड अबाउट दैट कांटेक्ट पॉइंट ओनली वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो जब इसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो इसकी वेलोसिटी से v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पहले कितना हुआ, mv naught into what, mv naught into this distance is what, r। rotational का angular momentum तो है नहीं, so there is only this mvr plus i omega, but i omega is not there। बाद में इसी पॉइंट के अबाउट जो ग्राउंड के कॉन्टेक्ट वाला ये पॉइंट है, इसके अबाउट हो गया mvr प्लस वॉट आई ओमेगा, आई बिकॉज आई सेड स्फीयर है 2/5 mr स्क्वायर, एंड ओमेगा की वैल्यू मैं डालता हूँ क्योंकि नाउ इट्स प्योर रोलिंग, सो ओमेगा विल बी वॉट, v/r। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, v/r। इससे क्या हुआ, r से r कैंसिल हो गया और दिस बिकम्स mv नॉट r इक्वल्स टू 7/5 mvr। सो यू गेट द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू गई 5/7 v नॉट। तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो वेलोसिटी v आ गई 5/7 v नॉट, सो ऑब्वियसली ओमेगा कितना आ जाएगा 5/7 v नॉट बाई r। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ओमेगा। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब कितने टाइम के बाद ये होगा, आप अप्लाई कर दो v को u प्लस 80, सो v इज 5/7 v नॉट इक्वल टू v नॉट माइनस म्यू जी। रिटार्डेशन कितना होगा, म्यू जी, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एन, म्यू एन मीन्स म्यू एम जी। तो यही एक फोर्स है जो पीछे लग रहा है, दैट विल कॉज रिटार्डेशन, सो म्यू एम जी अपॉन एम, दैट इज व्हाट रिटार्डेशन इज, म्यू जी इंटू टी, गेट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम हियर। इसी का रिवर्स क्वेश्चन भी बनता है, वो लोग ओमेगा नॉट दे दें कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट, इज गिवन इन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट एंड इट इज लेफ्ट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे छोड़ दिया, ठीक है ना। अब कितनी देर के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, इस केस में बिल्कुल उसका उल्टा केस कि वेलोसिटी ट्रांसलेशन वेलोसिटी जीरो है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, तो कितनी देर के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, और जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब फिर से इस पॉइंट के अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करो, उससे क्या होगा, v ओमेगा आ जाएगा। फिर आपका अब जो पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस ओर है, अब क्योंकि ओमेगा इस ओर है तो ये पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस ओर लगेगा, आगे की ओर लगेगा। तो जो पहले रिटार्डेशन है म्यू जी, वो एक्सप्रेशन ए आएगा म्यू जी, आप इसे सॉल्व कर लोगे। नाउ सी द लास्ट एग्जांपल, अब इस सीक्वेंस में जस्ट लास्ट एग्जांपल। सो नाउ सी इट इज दिस, अब मान लीजिए आपसे बोला गया कि एक स्फीयर है ए मास आर रेडियस का, इट इज इन प्योर रोलिंग, वी नॉट मतलब इसके पास ओमेगा भी होगा, इट्स इन प्योर रोलिंग, इट गोज एंड स्ट्राइक्स ए वॉल, वर्टिकल वॉल, एंड वर्टिकल वॉल इज रफ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज व्हाट, म्यू। जो वर्टिकल वॉल रफ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। सो बोला गया कि व्हेन द स्फीयर स्ट्राइक्स द वॉल इट डज नॉट रिबाउंड, ये रिबाउंड नहीं होता है, स्ट्राइक करता है, डज नॉट रिबाउंड, रादर इट डज व्हाट, स्ट्राइक करने के बाद ये ऊपर की ओर रोल करना स्टार्ट करता है। तो बोला गया म्यू मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, सो दैट इट डज नॉट, so that it starts rolling up, it is given that it does not rebound। आप देखो
जिस मोमेंट पे कोलिजन होगा उस मोमेंट पे इसका रिएक्शन n यहाँ से पास होगा, रोटेशन ऐसे हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की ओर रहेगा, वो भी यहाँ से पास होगा। mg है और n है यहाँ से, बट उनका mg और n दोनों, mg और n दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो उनका दोनों का टॉर्क इक्वल और अपोजिट हुआ, सो नेट टॉर्क बिकम जीरो अबाउट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो, मतलब आपको बस ऑब्जर्व करना था किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है, आपने उसी पॉइंट के अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से स्टार्ट किया। अब मानो कि जब ये स्ट्राइक करता है तो इसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में v स्पीड से और रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा से स्टार्ट करता है। अब पहले इसके पास इस पॉइंट के अबाउट कितना एंगुलर मोमेंटम है, mv नॉट r वाला फैक्टर यहाँ जीरो हो गया क्योंकि mv नॉट यहीं से पास हो रहा है, बस बचा क्या, i ओमेगा। I becomes 2/5 mr स्क्वायर इंटू वॉट ओमेगा, ओमेगा इज v नॉट बाई r बिकॉज उन्होंने पैरामीटर जो दिया है वो v नॉट दिया। इट इज़ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट बिफोर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन इस पॉइंट के अबाउट mvr प्लस वॉट i ओमेगा 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा इज वॉट v बाई r, क्योंकि बोला गया मोशन प्योर रोलिंग का है। सो इससे देखो क्या आ गया, दे 7/5 mvr इक्वल टू 2/5 mr v नॉट। तो इससे आपने निकाल लिया कि v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू इससे आ गई 5 से 5 कैंसिल, 2/7 v नॉट आ गया। मतलब प्योर रोलिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में भी स्टार्ट करेगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2/7 v नॉट। आप देखें मान लीजिए कोलिजन का टाइम, मतलब जब इम्पैक्ट हुआ होगा, टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज वेरी स्मॉल डेल्टा टी। तो इस टाइम ऑफ इम्पैक्ट में क्या हुआ, इस ओर का मोमेंटम कितना था, mv नॉट, और इस ओर का मोमेंटम तो खत्म हो गया, जिस ओर का मोमेंटम था इमीडिएटली स्टॉप हो गया। हाउ, बिकॉज ऑफ n डेल्टा टी। रिएक्शन n था, n डेल्टा टी इस ओर लगा, उससे खत्म हो गया। अब तुम देखो कि जब रिएक्शन n है यहाँ पे तो फ्रिक्शन ऊपर क्या होगा, म्यू n, तो उस फ्रिक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में इम्पल्स क्या मिलेगा, म्यू n इंटू डेल्टा टी, और म्यू n इंटू डेल्टा टी विल बी इक्वल टू व्हाट, mv। सो n डेल्टा टी की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, mv नॉट इंटू व्हाट दिस म्यू इक्वल टू व्हाट mv, और v की वैल्यू आपने डाली 2/7 v नॉट। सो v नॉट से v नॉट गेट्स कैंसल्ड, m से m गेट्स कैंसल्ड, और म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 2/7। दैट मीन्स कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच इट विल स्टार्ट रोलिंग अप while it is given that it will not rebound। मतलब हमें करना क्या पड़ा कि केवल बस इस पॉइंट को हमने देखा, ऑल द फोर्सेज आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दोज फोर्सेज व्हिच आर नॉट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट आर इक्वल एंड अपोजिट, तो उसका टॉर्क जीरो। वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक और कॉन्सेप्ट क्या आ गया, वो जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो ऐसे ही क्या होगा, कोई और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा, उसी के थ्रू फिर आप फर्दर लर्निंग इंप्रूव कर सकते हैं। बट फिर भी क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन जेई एडवांस के लिए सुटेबल है। इसके पहले वाले जो सारे एग्जांपल्स थे जेई मेन के लिए बिल्कुल, जेई मेन और नीट के लिए परफेक्टली सुटेबल है। सो ऑल द बेस्ट, अगली बार फिर मिलेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम।